राधे राधे, जय जय श्री राधे। लगभग आज से 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी लाओ त्सु के पास सलाह लेने के लिए आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे। उनका बहुत बड़ा मान सम्मान पूरे चाइना भर में था। एक बार कुछ ऐसी ही घटना चाइना में घटी। चाइना के सम्राट के पास एक व्यापारी किसी दूर प्रदेश से आया जिसके पास 2 फूल थे। उस व्यापारी ने सम्राट के सामने एक शर्त रखी। उसने सम्राट के सामने 2 फूल रखे और उसने कहा, अगर राजा इसमें से एक फूल को पहचान लेगा कि इसमें से कौन सा असली और कौन सा नकली है, तो मैं अपना आधा, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी उस राजन के राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर राजन इन दोनों फूलों में से सही फूल की पहचान नहीं कर पाते हैं तो ठीक उतना ही धन राजन को मुझे देना होगा। सम्राट ने उस व्यापारी की शर्त को मान लिया। अब सम्राट के सामने वो दोनों पुष्प लाए गए जिनमें से एक पुष्प असली था और दूसरा पुष्प नकली। अब उन दोनों पुष्पों में फ़र्क कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों हूबहू एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल कारीगर था कि उसने इस बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों फूलों में फ़र्क ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए। जैसे ही सम्राट उलझन में पड़े, उन्हें लाओ त्सु की याद आई। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु के समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी के अंतर भी थोड़ा चिंता पैदा हो गई। हालांकि वह व्यापारी कभी लाओ त्सु से मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्सु तक संदेश वाहक के द्वारा संदेश पहुंचाया गया। सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान करने में असमर्थ हो रहे हैं। लाओ त्सु तत्काल सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ही ध्यान से देखा और उन दोनों में फ़र्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए। वो भी थोड़ा परेशान हुए और भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उन दोनों पुष्पों में अंतर कर पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और लाओ त्सु टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से उड़ती हुई एक मधुमक्खी अंदर आई और वो मधुमक्खी उन दोनों फूलों में से एक पर बैठ गई और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मंद सी मुस्कान फैल गई। सम्राट समझ गए और अंदर से अति प्रसन्न हुए कि लाओ त्सु ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया, इस समस्या का निवारण कर दिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा, बाएं हाथ की तरफ रखा जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा जो फूल है वो नकली है। व्यापारी बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है। उसे भी इस बात को याद रखने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसने बड़ी ही जिज्ञासा पूर्वक उत्सुक होकर उस लाओ त्सु से पूछा, लाओ त्सु, आपने इन दोनों फूलों में से असली फूल को पहचाना कैसे? तो लाओ त्सु ने कहा, मनुष्य की आंखों को तो धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को, ताऊ को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओ त्सु ताऊ कहा करते थे। इन फूलों को देखकर मनुष्य भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को, एक जानवर को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर के, उड़ कर के हमेशा एक असली फूल में ही बैठेगी, उसी की गंध उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छुपा हुआ रहता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की परेशानियों को हल करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। राधे राधे, जय जय श्री राधे।